स्टूडेंट, केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्रिस्टल जालक या त्रिम जालक की बात करते हैं। पहली चीज आती है कि त्रिम जालक या क्रिस्टल जालक कहते किसे, होता क्या है। तो इसके लिए हम कोई भी ठोस है अपने पास में, उसके अवयवी कण है, उनको हमने बिंदु के रूप में प्रदर्शित कर दिया इस प्रकार से। जब बिंदु के रूप में प्रदर्शित कर देता है उसकी हमें त्रिविम संरचना प्राप्त हो जाती है। यही चीज क्या कहलाती है, क्रिस्टल जालक कहलाती है। सुनिए, क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं? जब क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों को बिंदुओं के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो हमें उसकी त्रिविम संरचना प्राप्त हो जाती है। उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। एक वैज्ञानिक था ब्रेवे के अनुसार 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव हैं। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव हैं, तो 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव हैं। और इन जालकों को क्या बोलते हैं? ब्रेवे जालक भी कहते हैं। दूसरी चीज, त्रिम जालक में जो ये बिंदी हैं या बिंदु हैं, इनको जालक बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? जालक बिंदु कहते हैं। ठीक बात है। तो इस प्रकार से हो गया त्रिम जालक या क्रिस्टल जालक। अब इसके बाद में बात करते हैं एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका, इसको मात्र कोष्ठिका भी कहते हैं। कोष्ठिका भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट सेल कहते हैं। अब ये आता है एकक कोष्ठिका कहते किसे, मात्रक कोष्ठिका कहते किसे। तो सुनिएगा इस प्रकार से। अब देखिएगा, ये क्रिस्टल जालक है। ठीक है, इस क्रिस्टल जालक की छोटी से छोटी इकाई हो गई। ऐसी इकाई इसके चारों तरफ जोड़ दी जाए तो हमें इस क्रिस्टल जालक की संरचना प्राप्त हो जाती है। यही चीज क्या कहलाती है? एकक कोष्ठिका या मात्रक कोष्ठिका या यूनिट सेल कहलाती है। ठीक है, आपसे कोई कहे कि एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं, मात्रक कोष्ठिका किसे कहते हैं, तो त्रिम जालक की छोटी से छोटी इकाई, ऐसी इकाई इसके चारों तरफ बार बार दोहरा दी जाए तो हमें इस त्रिम जालक की संरचना प्राप्त हो जाती है। यही चीज कहलाती है एकक कोष्ठिका कहलाती है। अब एकक कोष्ठिका की इसकी 3 भुजाएं होती है, 3 सिरे हो गए। ये तो ए हो गया, ये क्या हो गया? बी हो गया, ये क्या हो गया? सी हो गया। 3 भुजाएं होगी आपकी ए, बी और सी। अब भुजाओं के मध्य में कितने हो गए? अल्फा, बीटा और गामा। तो ये हो गए भुजाओं के मध्य कोण। कौन कौन से हो गए? अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है। अब कई बार आपसे पूछते कि एकक कोष्ठिका या मात्रक कोष्ठिका के कितने पैरामीटर होते हैं? कितने पैरामीटर होते हैं? पैरामीटर एकक कोष्ठिका के 6 पैरामीटर होते हैं। 3 भुजाएं एबीसी और 3 भुजाओं के मध्य अल्फा, बीटा, कोण। इस प्रकार से एकक कोष्ठिका के 6 पैरामीटर होते हैं। ठीक बात है। तो ये होगी एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं, होती क्या है। अब बात करते हैं एकक कोष्ठिका या मात्रक कोष्ठिका कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले नंबर 1 आता है आर्ध या सरल एकक कोष्ठिका। कोष्ठिका आर्ध या सरल एकक कोष्ठिका क्या होती है, तो इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो
तो देखिएगा इस प्रकार से ये होगी। ये अपनी एकक कोष्ठिका है, इसमें अवयवी कण सिर्फ कोनों पे उपस्थित होंगे। इस प्रकार से इसके कोने हो गए, इन सभी कोनों या सिरों पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं। ठीक है। अब ये आता है आद या सरल एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं, सिंपल यूनिट सेल किसे कहते हैं। तो वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण सिर्फ कोनों पर उपस्थित होते हैं, तो वह क्या कहलाती है, आद या सरल एकक कोष्ठिका कहलाती है। ठीक है। कोई भी पूछे कि आद या सरल एकक कोष्ठिका किसे कहेंगे, तो बता देंगे वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण सिर्फ कहां पे स्थित होते हैं, कोनों पर उपस्थित होते हैं, तो वह क्या कहलाती है, आद या सरल एकक कोष्ठिका कहलाती है। ठीक है। अब इसके बाद में नंबर 2 आता है केंद्रित एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका। अब केंद्रित एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं, तो देखिएगा वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों पे तो उपस्थित होते हैं, साथ में अन्य जगह अवयवी कण और उपस्थित होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। ठीक है। केंद्रित एकक कोष्ठिका भी कई प्रकार की होती है। जैसे नंबर 1 आती है, वह आती है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। नंबर 2 यह आती है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसके बाद में स आता है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। अंतः केंद्रित को काय केंद्रित एकक कोष्ठिका भी कहते हैं या बॉडी सेंट्रल सेल भी कहते हैं। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका को इंग्लिश में बोलते हैं फेस सेंट्रल सेल कहते हैं। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका को इंग्लिश में बोलते हैं एंड सेंट्रल सेल कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में एक एक की बात करते हैं। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, इस एकक कोष्ठिका इस प्रकार से होती है। इसमें अवयवी कण कोनों पे तो उपस्थित रहेंगे, इस प्रकार से कोने हो गए, यहां पे तो अवयवी कण उपस्थित हैं ही, इस प्रकार से ये हो गए। सभी कोनों हैं, इन पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं। इसके साथ में एक अवयवी कण एकक कोष्ठिका के केंद्र में उपस्थित और होता है, तो क्या कहलाती है, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। ठीक है। तो ये होगी आपकी अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। आपसे कहे कि अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका किसे कहेंगे, तो क्या कहेंगे, वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों पे तो उपस्थित होते ही हैं, साथ में एक अवयवी कण एकक कोष्ठक के केंद्र में और उपस्थित होता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। इसके बाद में आता है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, इसमें क्या होता है, इस प्रकार से अवयवी कण एकक कोष्ठिका के कोनों पे तो ये उपस्थित हैं, ये कोनों पे उपस्थित, ये कोने हो गए इसके,
इन पे अवयवी कण उपस्थित हैं। 8 कोने हैं, 8 पे अवयवी कण उपस्थित हो गए। इसके साथ में एक एक अवयवी कण, ये फलक है, इनके मध्य में और उपस्थित होता है इस प्रकार से। ये इसकी 6 फलक हो गई, एक पीछे की और एक आगे की, तो ये 6 फलकों के मध्य उपस्थित और हो जाएंगे, तो वह एक एक कोष्ठिका कहलाती है, फलक एक एक कोष्ठिका कहलाती है। कैसे कहेंगे सुनेगा, वह एक एक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण एक एक कोष्ठिका के कोनों पे तो उपस्थित होते ही हैं, साथ में एक एक अवयवी कण इन फलकों के मध्य और उपस्थित होता है, तो उसे कहते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में स आता है। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंड सेंट्रल सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंड सेंट्रल सेल। देखिएगा इसमें क्या होगा, ये एकक कोष्ठिका होगी, इसमें अवयवी कण एकक कोष्ठिका के कोनों पे तो उपस्थित होते ही है, साथ में दो विपरीत फलकों के मध्य और उपस्थित होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं या एंड सेंट्रल सेल कहते हैं। किसे कहेंगे सुनिएगा, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका या एंड सेंट्रल सेल वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण एकक कोष्ठिका के कोनों पे तो उपस्थित होते ही हैं, साथ में एक एक अवयवी कण विपरीत फलकों के मध्य और उपस्थित होता है, तो उसे कहते हैं अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो इस प्रकार से एकक कोष्ठिका के प्रकार हो गए आपके समाप्त हो गए। ठीक है।